में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और दिवाली से पहले ही काफ़ी लोगों को होगा बहुत बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उन सभी को होगा बहुत ही बड़ा मुनाफा। इसमें एर्थ पे कमीशन लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, एर्थ पे कमीशन लागू होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। बात करते हैं कि काफ़ी जीडीएस साथियों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि सर हमारा भी एर्थ पे कमीशन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। उसके बारे में भी फुल डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए। चलते हैं वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। जी हाँ, काफ़ी साथियों को पेंशन भी मिलेगी। एर्थ पे कमीशन में जो डीए होता है, महंगाई भत्ता होता है, वो भी बढ़ेगा। सब कुछ डिटेल से हम बात करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे थे कि हम एर्थ पे कमीशन में सीधा होगा लाभ जीडीएस साथियों को। जैसे कि बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की अभी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या बात हुई है एर्थ पे कमीशन को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। क्या सच में ही हमें जीडीएस को एर्थ पे कमीशन में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। और अब बात करेंगे कि आपको दिवाली बोनस कितना मिलेगा, नए ज्वाइनिंग वालों को भी दिवाली बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल पर देख ही रहे हैं, जैसे कि जीडीएस में बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवकों एर्थ पे कमीशन में होंगे शामिल। एर्थ पे कमीशन में बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी, और दिवाली बोनस के बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। चलते हैं वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख ही रहे होंगे। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतन। एर्थ पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। जैसे ही हमेशा आपका जो भी ये एर्थ पे कमीशन लागू होगा वो 10 साल में एक बार लागू होता है, उसी प्रकार आप इस बार हमारा एर्थ पे कमीशन लागू होगा। पहले सेवंथ पे कमीशन चल रहा था, उसमें भी जीडीएस को भी फायदा मिला है। जैसे आप देख सकते हो कि सरकारी सैलरी में 38% पेंशन और 34% बढ़ेगी सैलरी। आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ सकते हैं। जैसे कि न्यूनतम वेतन आपका 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी की करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी सैलरी आपकी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर जीडीएस साथी भी हो तो आपको भी एर्थ पे कमीशन में शामिल किया जाएगा और आपकी भी अच्छी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं कि आप अगर हमें जीडीएस जितने भी साथी है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, तो ये अगर इनको जीडीएस में अगर एर्थ पे कमीशन में शामिल किया जाएगा तो फिर आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि अभी दिवाली से पहले हमारा डीए बढ़ेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। कितने % हमारा डीए बढ़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एर्थ पे कमीशन के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि अभी बात करेंगे, हम पर्सनल बात करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंटर के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सभी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी एर्थ पे कमीशन लागू होने के बाद में। और इस बार बात करेंगे, हम पर्सनल बात कर रहे हैं जीडीएस की। जितने भी जीडीएस एम्प्लॉई है उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप ध्यान से इस वीडियो को देखो। इंडिया पोस्ट जीडीएस एर्थ पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट एर्थ पे कमीशन आयोग का कार्यान्वयन अभी भविष्य में ही है, लेकिन जीडीएस का वेतन समय से संबंधित निरंतरता भत्ता, टीआरसीए और महंगाई भत्ता डीए पर भी आधारित है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसी के समान हमारा टीआरसीए भी है और हमारा डीए भी सेम ही है। बात करते हैं, जैसे ही एक एबीपीएम होता है उसकी सैलरी 10,000 होती है और बीपीएम होता है उसकी 12,000 सैलरी होती है। इसी में आप देख सकते हैं कि 5 घंटे की ड्यूटी और एबीपीएम की होती है 4 घंटे की ड्यूटी होती है, जो एर्थ पे आयोग में 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। एर्थ पे कमीशन लागू होगा, जिससे आप देख ही सकते हो कि जिससे जो संभावित वेतन वृद्धि होगी, लेकिन जीडीएस भूमिकाओं पर भी सटीक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि नया आयोग ढांचा उनके टीआरसीए और डीए प्रणाली के साथ कैसे संरक्षित होता है। वर्तमान में जो जीडीएस की वेतन की संरचना के बारे में बात करते हैं, एक शाखा पोस्ट मास्टर होता है जो बीपीएम होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। प्रारंभिक वेतन होता है, उसके देखो 5 घंटे की ड्यूटी होती है, उस हिसाब से इनको वेतन कम दिया जाता है। जैसे 4 से 5 घंटे की ड्यूटी होती है, इसमें हमारे जो कार्य है उसकी, जैसे कार्य तो बहुत ज़्यादा है पर टाइम बहुत कम है। जैसे 4 से 5 घंटे का
टाइम दिया जाता है जीडीएस साथियों के लिए। आपकी ड्यूटी 4 से 5 घंटे की है। जैसे जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, बीपीएम होता है, उसकी बेसिक सैलरी होती है 12,000 और सहायक शाखा पोस्ट मास्टर होता है एबीपीएम, उसकी 4 घंटे की ड्यूटी होती है, तो वैसे उसकी सैलरी भी 10,000 होती है बेसिक। वेतन में काम किए गए घंटों के आधार पर ही संबंधित निरंतरता भत्ता, टीआरसी और महंगाई भत्ता भी शामिल होता है। जैसे हमारे जो कितने घंटे हम काम कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा जो टीआरसी होता है और डीए होता है वो उसी के हिसाब से हमारे शामिल होते हैं इसमें। अब एर्थ पे कमीशन की बात कर रहे थे हम। जैसे कि एर्थ पे कमीशन हमारा 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं कि जीडीएस को भी 1 जनवरी 2026 में शामिल कर लिया जाएगा और कर लिया जाएगा तो कितना वेतन मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि एर्थ पे कमीशन में अगर जीडीएस को शामिल कर लिया जाता है, जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। वैसे तो लगभग 5-6 महीने के बाद ही शामिल किया जाएगा अगर जीडीएस को शामिल करेंगे तो। वैसे 1 जनवरी 2026 से तो लागू होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है, जी हाँ दोस्तों, 1.83 और 2.46 के बीच अनुमानित है, जिससे मूल वेतन उल्लेखनीय वृद्धि होगा। जी हाँ दोस्तों, जो एर्थ पे कमीशन है वो हमारे फिटमेंट फैक्टर पर ही लागू होता है। जैसे आप देख सकते हो कि 1.83 से बढ़कर 2.46 के बीच अनुमानित है। अब डीए की बात करते हैं तो नए आयोग के तहत जो वर्तमान महंगाई भत्ता है डीए घटक को संभवतः शून्य कर दिया जाएगा और मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। अगर आपका एर्थ पे कमीशन लागू होता है तब आपका जो डीए है वो आपका शून्य कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपका एर्थ पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि शामिल तो किया जाएगा इसमें जीडीएस को, तो हमारी सैलरी कितनी होगी, फिक्स फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हो सही और सटीक फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा दोस्तों हमारी जीडीएस का भी फिटमेंट फैक्टर। जैसे कि बीपीएम की सैलरी कितनी बढ़ोतरी होगी, जी हाँ दोस्तों, बीपीएम की बेसिक सैलरी 12,000 है, उसमें हमारा जो डीए होता है वो हमें 6,000 के समथिंग हमें डीए मिलता है, महंगाई भत्ता होता है। बात करते हैं कि काफ़ी सारे और भी हमें अलाउंस मिलते हैं। अब इसके अनुसार हमारा जो डीए है वो शून्य कर दिया जाएगा। अगर एर्थ पे कमीशन शामिल होने के बाद में डीए शून्य कर दिया जाएगा, उसके बाद में हमारी सैलरी कितनी होगी। एक बीपीएम होता है जो 12,000 रुपये बेसिक सैलरी है, 1.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद में उसकी सैलरी 23,040 रुपये हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही एबीपीएम की भी 19,200 हो जाएगी और डाक सेवक की भी 19,200 सैलरी हो जाएगी। और फिटमेंट फैक्टर लागू दोस्तों होगा तो 1.92 होगा, फिक्स है ये। अब कब तक लागू होगा बात करते हैं। जीडीएस वेतन पर प्रभाव तो पड़ता है। एर्थ पे कमीशन को केंद्र सरकार के वेतन में वृद्धि के लिए नया बनाया गया है। जैसे टीआरसी पर आधारित प्रणाली पर इसका सीधा प्रभाव नया वेतन पर सिफारिशों को और जीडीएस वेतन के साथ उनके एकीकरण पर भी निर्भर करेगा। जी हाँ दोस्तों, बीपीएम और एबीपीएम के पदों के लिए एक विशिष्ट वर्दी का निर्धारण डाक विभाग के एर्थ पे आयोग के बाद ही विवरण को अंतिम रूप से दिए जाने और लागू किए जाने के बाद ही किया जाएगा। जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एर्थ पे कमीशन कब लागू होगा, उसके बारे में फुल डिटेल से समझ में आ गई होगी। जी हाँ दोस्तों, दीपावली बोनस के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे, कितना आपको दिवाली बोनस मिलेगा उसके बारे में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप